फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे मोटर क्यों नहीं चलती। जब हम मोटर को चलाना चाहते हैं बट उस टाइम पे क्या है, कई बार मोटर चल नहीं पाती, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, कोई कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसी सी बात है, बेसिक सी बात है कि मोटरें बहुत सारी अदर मतलब कि अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ हुई होगी। जैसे कि मैं कुछ एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ। कन्वेयर होती है, स्क्रू फीडर होता है, लिफ्ट, फैन, पंप, डोजिंग पंप, एजिटेटर, प्रेस, पंचिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, इस तरह की काफ़ी तरीके की एप्लीकेशन होती है जहाँ पे मोटर लगी होती है। बट इनमें कई बार क्या होता है कि मोटर चल नहीं पाती, हम चलाते हैं तो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं चल पाती वो बेसिक से कारण मैं आपको यहाँ पे 10 ऐसे बताऊँगा जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ऐसा फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, अगर ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वही पॉइंट चेक करने हैं कि क्यों नहीं चल रही। तो सबसे पहला कारण फ्रेंड्स क्या हो सकता है, जो पावर सप्लाई होती है हमारी, जो पावर सप्लाई स्टार्टर के साथ जुड़ी होती है, इनकमिंग सप्लाई, वो चेक करनी चाहिए। क्या पता वो ना आ रही हो, ये एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर हमें पावर का चेक करनी है तो तीन के तीन फेज जो बस बार के अंदर कनेक्ट किए होते हैं स्टार्टर के अंदर, वो चेक करने चाहिए मल्टीमीटर के साथ। वहाँ पे 3 फेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर 3 फेज की मोटर है तो 3 फेज चेक करने चाहिए, सिंगल फेज है तो सिंगल फेज चेक करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कारण ये है कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो इनकमिंग सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसको चेक कर लेना चाहिए। अभी सेकेंड पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स। हमारा सेकेंड पॉइंट है, अगर हमारी पावर सप्लाई आ रही है इनकमिंग की, तो उसके जो स्टार्टर के अंदर फ्यूज़ या फिर एमसीबी वगैरह जो भी लगी होती है वो चेक कर लेना चाहिए। फ्यूज़ या एमसीबी, फ्यूज़ कभी कहीं पे उड़े नहीं हो, मतलब कि फ्यूज़ कभी डैमेज नहीं हो, और एमसीबी अगर लगी हुई है तो एमसीबी ट्रिप नहीं है, या फिर एमसीबी हो सकता है ऑफ भी की हुई हो, इसलिए वो भी चेक कर लेना चाहिए। कि इस वजह से भी कई बार क्या होता है, स्टार्टर ऑन हो जाता है और पावर सप्लाई नहीं जाती। कई बार स्टार्टर ऐसे ही बना देते हैं कि पावर सप्लाई के लिए अलग सर्किट और कंट्रोल के लिए अलग सर्किट, इसलिए ये ऐसी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो फ्यूज़ और एमसीबी को भी चेक कर लेना चाहिए कि दोनों के दोनों सही है या नहीं है। तो अभी आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में फ्रेंड्स क्या हो सकता है, जो कनेक्शन होते हैं मोटर के साथ और स्टार्टर के साथ कनेक्शन किए जाते हैं मोटर के साथ। ठीक है, कनेक्शन वो कहीं पे अगर लूज़ कनेक्शन होंगे ना, तो उससे क्या होगा, मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, लूज़ कनेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, वो करंट वगैरह ज़्यादा लेगी या फिर कहीं ना कहीं वोल्टेज नहीं मिल रही होगी, इसलिए वो नहीं चल पाएगी। चलेगी तो ट्रिप हो जाएगी किसी कारणवश। ठीक है, तो कनेक्शन को भी हमेशा टाइट चेक कर लेना चाहिए, कहीं कोई कनेक्शन लूज़ ना हो। तो ये था तीसरा पॉइंट। ठीक है, अभी आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। अगर हमारा ये 3 पॉइंट बिल्कुल ओके है, फिर हमें चेक करना चाहिए OLR, जो ओवरलोड रिले हमने स्टार्टर के अंदर लगाई है, कहीं वो वाली ट्रिप तो नहीं है। अगर ट्रिप है तो उसको रीसेट कीजिए, और उसका ट्रिप होने का कारण जो क्या था वो भी फाउंड कीजिए, मतलब कि उसको भी चेक कीजिए क्यों ट्रिप हुई थी, वो ओवर करंट से ट्रिप हुई थी या कोई और कारणवश से ट्रिप हुई थी। वो उसको सॉर्ट आउट करने के बाद उसको रीसेट करके उसको चला सकते हैं। तो ये था फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अभी आता है फिफ्थ पॉइंट। जिस एप्लीकेशन के ऊपर मोटर जुड़ी हुई है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कोई गियर बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है, गियर बॉक्स के साथ मोटर जुड़ी हुई है, ये मोटर है हमारी, और इसके साथ यहाँ पे कपलिंग की हुई है। अगर मान लो हमारा गियर बॉक्स बिल्कुल जाम हो गया है, मोटर का टॉर्क इतना नहीं है कि उसको घुमा सके। ठीक है, उस कंडीशन में भी मोटर हमारी नहीं चलेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको पहले फ्री करना पड़ेगा, या तो पहले इसको कपलिंग खोल के इसको मैकेनिकली फ्री करना पड़ेगा, तब जाके ये मोटर चलेगी। तो उसको भी चेक कर लेना है कि कहीं गियर बॉक्स या फिर पंप भी हो सकता है, कन्वेयर भी हो सकता है, स्क्रू फीडर भी हो सकता है, काफ़ी तरीके अलग अलग, फैन भी हो सकता है, कहीं पर कोई फ़ैन फंस गया हो, कोई भी कारण हो सकता है। ये कि एप्लीकेशन जो हम जिसके ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं मोटर को, वो जाम तो नहीं है, तो उसका जाम भी हमें खोल लेना चाहिए। बेसिकली ये स्क्रू फीडर, कन्वेयर और जो हमारे क्या होते हैं फ्यूल हैंडलिंग के लिए वो वाली जाम हो जाती हैं।
कन्वेयर और स्क्रू फीडर सबसे ज़्यादा जाम होते हैं, तो उनको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है छठा पॉइंट, मोटर का बैरिंग। ठीक है, जो बैरिंग होता है वो जाम तो नहीं है। ठीक है, अगर वो जाम होगा तो भी मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, चलेगी तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा करंट लेगी या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मोटर को बिल्कुल पहले फ्रीली चेक कीजिए, हाथ से घुमा के, अगर हाथ से नहीं घुमा सकते तो उसको चेक कर लेना चाहिए देख के ही कि इसकी मोटर का बैरिंग जाम तो नहीं है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, ईओटी क्रेन होती है ना, जो ईओटी क्रेन होती है वो क्या होती है, गियर के साथ अटैच होती है मोटर। ठीक है, ये मोटर है, ये गियर के साथ, यहाँ पे गियर लगा हुआ। ठीक है, ये मोटर गियर के साथ अटैच होती है, तब जाके ये लिफ्ट करती है, मतलब कि अपने धीरे 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 धीरे, क्योंकि गियर जब इसकी रेशो घटा देगा तो ये उस हिसाब से चलेगी। अगर ये गियर जाम हो गया है या इसके ऊपर लोड ज़्यादा है या फिर यहाँ से इसने ज़्यादा लोड उठा लिया है, यहाँ पे हमने लोड ज़्यादा डाल दिया है, तब भी ये मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ 7 पॉइंट। अगर आपको इन पॉइंट में से कुछ अलग आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। ठीक है, हम आपके कमेंट उठा के, अगर आपके कमेंट 7 से 8 कमेंट आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, अगर नहीं आएंगे तो देखेंगे फिर। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वाईके इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।